तो 2 साल 3 साल किया साधन भजन, जो थोड़ा बहुत सेवा साधन, फिर जैसा मन में आया ऐसा करने लगे तो पहले की कमाई तो चट हो गई और नया जीवन क्या पता कैसे गिरेगा। वो कहते न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो साधारण अज्ञानी जैसा भी नहीं रहेगा और आत्मज्ञान भी नहीं पाया, का भी अनुभव नहीं है, तो नहीं इधर उधर सेट होगा ना उधर सेट होगा। वो ऐसे महापुरुष, जानकार महापुरुष ही जान सकते। जैसे माता पिता जानते कि बच्चा अब इधर जा रहा है तो आगे है क्या क्या है उसको नहीं समझ में आता है। अपने मेले के साथ बच्चा खेलता है, अंगारों को चमकता हुआ समझकर में हाथ डालेगा, गटर में जा रहा है तो बच्चे को देखने वाले माँ बाप है, तो बच्चा भी माँ बाप की शरण है तो वो ख्याल रखते हैं। ऐसे ही गुरु भी ख्याल रखते हैं हमारे मन का। उत्तम शरणागति, उत्तम विचार, और उत्तम में उत्तम है आत्म विचार, उत्तम में उत्तम है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म परमात्मा के विषय का ज्ञान पाकर अज्ञान मिटा दे अपना, फिर कोई डर नहीं पतन का। तो पानी 80 डिग्री पर गर्म हो गया, 70 पर 80 पर, और फिर छोड़ दिया तो फिर डाउन हो जाएगा। अगर 20 25 30% और कर लिया तो वो पूरा हो गया काम उसका। तो ये बात जो जानते हैं वो जानते हैं, बाकी के लोग खप जाते हैं अपने मन के इरादे पूरे करते करते। और मन के इरादे पूरे हुए तो सब लोग मन के इरादे पूरे करके संसार में भटक रहे, कौन सुखी है? हे राम जी, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार से टहल करना, इससे अविद्या का अर्धभाग नष्ट होगा। तो आत्मविद्या कैसे मिले उसका उपाय बताते हैं राम के गुरु जी। संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार से टहल करना। जो निर्वैर पुरुष हैं, जिनको आत्मज्ञान मिल गया, पा लिया, ऐसे पुरुषों का संग करना और ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की भली प्रकार से टहल करना चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, उनकी प्रसन्नता का ख्याल रखकर निर्णय करना चाहिए, तो आत्मविषयणी बुद्धि बनेगी। दिखावटी व्यवहार एक बात है और वास्तविक में ठोस व्यवहार दूसरी बात है। ठाठ माठ से शादी किया तो क्या ठाठ माठ से शादी वाले जोड़े सब सुखी हो गए क्या? और जितने हमने देखे कि जितने बड़ी बड़ी होटलों में ठाठ माठ से करते हैं उतने उनके लगभग जीवन में खिन्नता ज्यादा देखी जाती। ठाठ माठ से खुशी का कोई संबंध नहीं, ठाठ माठ से शांति का कोई संबंध नहीं, समझ से शांति का संबंध है, सच्चाई से शांति का संबंध है, सद्भाव से शांति का संबंध है, दिखावे से शांति का संबंध नहीं। दिखावे से तो अहंकार का संबंध है और अहंकार का विनाश के साथ संबंध है, अशांति के साथ संबंध है। तो आत्मविषयणी बुद्धि होती तो आत्म शांति से विचार करता, लेकिन जगत विषयणी बुद्धि होती तो फिर दे धमाधम। दुख भगवान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया, जगत विषयणी बुद्धि के कारण दुख बना है। जगत में उलझ रहे हैं, न खाने का खाते तो बीमार पड़ेंगे, न सोचने का सोचते, न करने का करते तो अशांत होंगे। ऐसे ही अनात्म विषयणी बुद्धि पड़ी है तो आत्म विषयणी बात लगती नहीं, संतों की बात दिल में लगती नहीं। मोह माया की बातें ज्यादा घुसी है तो फिर संतों की बात लगती नहीं। नहीं तो राम जैसे राम गुरुओं की आज्ञा के अनुसार राजकाज करते थे। अब सीता जी को राम जी के साथ अर्धांगिनी के रूप में जाना था तो वशिष्ठ जी बोलते नहीं, सीता जी गहने पहन के जाए। बकने वाले लोग बक रहे थे, ये महाराज क्या करते, जैसा पति ऐसा पत्नी को जाना चाहिए। हस्तक्षेप किया वशिष्ठ ने कि सीता तो सजी धजी राम महारानी होके जाएगी। महाराज बलकल है, राक्षस है, लुटेरे हैं जंगल में, और सीता गहने पहन के जाए और राम तपस्वी का रूप लेके जाए कि हाँ ऐसा ही होगा। वो निंदा करने वालों ने तो खूब किया वशिष्ठ की निंदा, लेकिन वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया, सीता जी गहने पहन के ही गई। और बाद में पता चला कि वही गहने सीता जी फेंकती फेंकती गई और वही अंगूठी की निशानी राम जी ने हनुमान को दी और सीता जी को परिचय दिया कि हमारा दूत है। और वशिष्ठ जी ने हस्तक्षेप किया,
कि वनवास सीता को नहीं मिला, राम को मिला है। राम वनवासी होके जाए, सीता वनवासी होके नहीं जाएगी। लोग बोलने लगे इनका क्या जाता है पति पत्नी में। मंगनी तो जनक राजा ने कराई, कन्या जनक की है और बेटा दशरथ का है, और वनवास कई के थ्रू है, तो वशिष्ठ जी क्यों डिस्टर्ब करते? अरे मूर्खो, वशिष्ठ की कृपा है इसलिए बीच में डिस्टर्ब करते। डिस्टर्ब नहीं करते, डिस्टर्ब से बचाते। हे राम जी, जैसे वानर चपलता करता है वैसे ही आत्म तत्व से विमुख अहंकार रूपी वानर वासना से चपलता करता है। जैसे गेंद हाथ के प्रहार से नीचे और ऊपर उछलता है, वैसे ही जीव वासना से जन्मांतरों में भटकता फिरता है। कभी स्वर्ग, कभी पाताल और कभी भूलोक में आता है, स्थिर कभी नहीं होता। इससे वासना को त्याग कर आत्म पद में स्थित रहो। हे तात, यह संसार रात्रि की मंजिल है, देखते देखते नष्ट हो जाती है। इसको देखकर इसमें प्रीति करना और इसे सत्य जानना ही अनर्थ है। इससे संसार को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो रहो। चित्त की वृत्ति जो संसरण करती है, इसी का नाम संसार है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या वासना से जीव भटकते फिरते हैं, दुख भोगते हैं और बारंबार जन्म लेते और मरते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि विषय रूप वासना के वश हुए जीव अविद्यमान जगत को भ्रम से सत्य जानते हैं। हे साधो, जो इस वासना रूपी संसार से तर गए हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। वे प्रत्यक्ष चंद्रमा की तरह शांत हैं। जैसे चंद्रमा अमृत रूप, शीतल और प्रकाशमान है और सबको प्रसन्न करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी। इससे तू धन्य है जो तुझे आत्मपद पाने की इच्छा हुई है। यह संसार तृष्णा से जलता है। जिनकी चेष्टा तृष्णा संयुक्त है, उनको तू बिलाव जान। जैसे बिलाव तृष्णा से चूहे को पकड़ता है, वैसे ही वे भी तृष्णा से युक्त चेष्टाएं करते हैं। मनुष्य शरीर में यही विशेषता है कि वह किसी भी प्रकार से आत्मपद को प्राप्त कर ले। जो नरदेह पाकर भी आत्मपद पाने की इच्छा न करे, तो वह पशु समान है, रहित है, पर वह उसको विकारी जानता है। वास्तव में तुम 6 विकारों से रहित हो। कौन से 6 विकार? कि जायते जन्मना, वर्धते बढ़ना, परिणामते बदलना, क्षीयते क्षीण होना, विनश्यते मर जाना। इस प्रकार के विकार शरीरों में है, तुम्हारे में नहीं है। लेकिन जो तुम हो उसका पता नहीं है, क्योंकि आत्मा विषयणी बुद्धि नहीं है। और जो तुम नहीं हो, अविद्यमान शरीर है, उसको तुम मैं मानकर अविद्या में ही घूम रहे। तो ये षड विकार शरीर में है। जन्मना, दिखना, बढ़ना, बदलना, परिणाम पाना, क्षीण होना और नष्ट होना, ये 6 शरीर के पीछे। 6 विकार शरीर के, 5 उर्मियां, भूख, प्यास, ताप, सर्दी, गर्मी, क्षोभ, ये सब मन के विकार है, प्राणों के और मन के विकार है। लेकिन जो मन के तन के विकार है, वो अपने मानते, और अपन क्या है उसका पता नहीं। और सब मेहनत कर करके बेचारे थक रहे। कोई शांति नहीं, कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं, कोई पूर्ण जीवन से संतुष्ट नहीं। तो आत्म संतोषनी मति बढ़ानी चाहिए। आत्मा परमात्मा की सिद्धि विधि से भी होती है, निषेध से भी होती है।
विधि से क्या कि